छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी। अरे वो बहुत देर से वो कर रहा है। इतना अपशगुन मचा रही है वो, इतना अपशगुन की क्या बताएं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये हैं सूर्य भगवान, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, मैं अपनी मम्मी के यहाँ क्यों गई थी और मैं इतनी परेशान क्यों थी, और मेरे ऐसे वीडियोस ऐसे पोस्ट क्यों आते थे, तो आज मैं सभी चीज़ों का जवाब दूंगी आप लोगों को और सारा कुछ बताऊंगी भी मैं क्यों गई थी। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पर। ये सुबह 4 बजे हम लोग यानी मैं अपने मायके के लिए रवाना हो रही थी। यहाँ पर मैं स्टेशन में आई हुई थी, ट्रेन आ चुकी है, बस हम बैठ के इसमें चले जाएंगे, करीब 2.5-3 घंटे लगेंगे। तो अभी वैसे आप लोगों को पता है फिर से सेकंड लहर आ चुकी है और बस हम इसी ट्रेन पर बैठ चुके हैं। सुबह सुबह क्या, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि मैं इस चीज़ पर व्यू नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने बोला जो भी है मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल बताऊंगी ही नहीं, पर कुछ दिन मैंने आप लोगों से छुपाया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं ये चीज़ सही नहीं समझ रही थी आप लोगों को बताना। तो हम करीब 8 साढ़े 8 बजे पहुंच चुके थे सुबह, और उसके बाद हमें जहां जाना था तो डायरेक्ट हम वहीं पर आ गए, यानी हॉस्पिटल क्यों आई थी तो मैं वह आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड के पैरों में थोड़ा सा स्वेलिंग है। हेलो फ्रेंड्स, तो और हम आए मैं हुए बहुत हैं दिन से परेशान हॉस्पिटल। थी वॉइस आ रही है नहीं आ रही मुझे नहीं पता, क्योंकि पति है तो सब कुछ है, बहुत ज़्यादा परेशान बताऊंगी फिर क्यों आई। उनको देख कर रोना भी आता था और बोलती मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, तो मैं छोटी छोटी सी चीज़ों में घबरा जाती हूँ। तो ऐसे ही घबरा गई और सुबह गई थी। पूरा दिन भर 4 बजे से उठकर सुबह और मुझे शाम के 7 बज गए थे वहाँ से लौटने में। और बस हम लोग यहाँ पर धूप है तो बैठे हुए हैं, टाइम लगता है रिपोर्ट वगैरह आने में, तो यहाँ पर बस बैठे हुए थे। सिस्टर भी आ गई थी, अभी तो मॉर्निंग टाइम है, शाम तक थे हम यहाँ पर। तो आप लोगों से मैंने बातें भी की हैं तो सुनिएगा। सिस्टर भी आ गई थी हमारी। बहुत परेशान थी मैं उस समय, करीब मैं 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बहुत परेशान थी। पति से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा दुखी थी, परेशान थी। फिर भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो, जो शॉर्ट वीडियो रहते हैं वो मैंने अपलोड किए। कुछ मेरे पास पहले से थे, कुछ मैंने तुरंत बनाए और आप लोगों के साथ शेयर किए, जिसमें आप लोगों को ना लगे कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, कहाँ हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ यहाँ अभी हॉस्पिटल पर, और रीज़न नहीं बता सकती कि क्यों हूँ मैं। तो आप लोग देख सकते हो हमारे यहाँ इस तरीके का है। वीडियो बनाने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, क्योंकि सब फिर देखते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो जितना हो सके मैं उतना शूट करूँगी। ये हमारी सिस्टर हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो। हंस रही हैं, मार्क्स निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि हॉस्पिटल बोल रहे नहीं हम निकाल लेते हैं। नहीं, अपनी सेफ्टी अपने हाथों होती है ना, इसलिए। और नाश्ता वगैरह कर लिया हम लोगों ने। वैसे सिस्टर टिफ़िन लेकर आ गई थी, पर हम लोगों ने कर लिया है। और यहाँ पर बहुत सारे कार्टून रखे हैं, पर रखे किस चीज़ के ये नहीं पता। चलो दिखाते हैं। देखा आप लोगों ने? ये वैक्सीन है, कुछ भी खोल के देखो। बोल रही है वैक्सीन ऐसे थोड़ी ना। चलो आप लोगों को एक चीज़ सुनाते हैं। यूं तो शिकायत नहीं भगवान आपकी,
आपके किसी भी फैसले पर अगर तरबूज के बीज खरबूजे की तरह इकट्ठा बीच में डाल देते तो क्या बिगड़ जाता? क्या बिगड़ा जाता? हाँ, फिर से सुनाना पड़ेगा ये वाला तो। इसमें है, ये देखो इस तरीके से, ऐसे नहीं दिखेगा तो मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ। यूँ तो शिकायत नहीं भगवान आपके किसी भी फैसले पर अगर तरबूज के बीज खरबूजे की तरह इकट्ठा बीच में डाल देते तो क्या बिगड़ जाता? तो सही बात है, जब अपन वाटरमेलन खाते हैं तो उसके खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है, पर उसके बीज एक एक निकालना पड़ता है। और खरबूजे के बीज इकट्ठे बीच में रहते हैं तो वो सारा कुछ निकाल के हम कट कर सकते हैं। तरबूज के बीज बड़े मुश्किल में बीज, यानी एक एक जो रहता है ना पीस, सभी में बीज रहते हैं। यहाँ हम लोगों को शाम का 6 बज रहा था, बैठे हुए थे, एक रिपोर्ट आनी बाकी थी तो हमने बोला चलो बैठ जाते हैं। और सुबह से शाम हो गई थी तो यहाँ पर मैं बाहर बैठी हुई थी क्योंकि थोड़ा सा हवा थी और खुला हुआ था और अभी ऐसी सिचुएशन भी चल रही है तो मैंने बोली बाहर बैठना ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को मधुमक्खी के जो छत्ते रहते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही, कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं हॉस्पिटल में और बहुत बड़े बड़े थे, इसमें आप लोगों को दिख रहा है। और ये देख सकते हो, ये देखो जूम करके दिखाया है, बहुत सारी बिल्डिंग में लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लगे थे। धोखे से अगर बोलते ना कोई गरीब रहते हैं और यहाँ पर खाना पीना भी नहीं बनाने देते थे, इसलिए मैंने पूछा कि क्यों नहीं बनाने देते, आप लोग इतना दूर जा रहे हो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग दूर दूर से आते हैं तो यहीं पर बसेरा करना होता है उनको, तो मजबूरी है, सब कुछ करा देती है। तो वो लोग दूर बनाने जाते थे इसलिए क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खी को डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि धुआं लगेगा और ये बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो फिर ऐसे ही हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और फिर उसके बाद दूसरे दिन सुबह हम 7 बजे फिर निकल गए हॉस्पिटल के लिए, और ये थोड़ा सा दूर था। सुबह सुबह नहाए धोए, मम्मी के यहाँ पूजा पाठ की और तुरंत बस बिना काम किए हुए, मेरी आदत है काम धाम करती हूँ मैं थोड़ा सा, उसमें ये रहता है जैसे कई लोग योगा करते हैं, खाना खाते हैं, डेली रूटीन मेरा भी है कि डेली काम करना रहता है। जिस दिन काम नहीं करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगता है, पर फिर भी मुझे जो काम था मैं निकल आई। उसके बाद आज फिर मुझे यानी शाम हो गया था और शाम बस घर के लिए निकल रहे थे हम लोग, तो करीब यहाँ पर 5:30 बज रहा, फिर हॉस्पिटल से निकल गए। दिन भर की भागम भाग दौड़ टेंशन, अब आज फिर निकल गए। थोड़ा सा मैं नहीं चाहती कि मैं दुखी हूँ और अपने हस्बैंड को ही परेशान करूँ, दुखी होके मुस्कुराती रहती थी। और बस ऐसी ही लाइफ है, भगवान साईनाथ सबको ठीक करे। और क्या बोलूँ, कुछ शब्द नहीं समझ में आ रहे। तो हम दोनों बैठे हुए थे और मेट्रो बस में बैठे हुए थे, जो कि मुझे बैठना पसंद नहीं है, बहुत घुटन हो रही थी, मेरा तो दम भी घुटने लगा था। फिर मैं आई तो आकर नहाकर और चाय पी है, फिर आप लोगों के सामने फिर आ गई मैं। तो यहाँ पर हम लोग सारे लोग बैठे हुए थे, मम्मी थी, मैं थी, भाई थे। मम्मी गई थी क्या बोलते हैं भजनों में, तो वहाँ से प्रसाद लेके आई थी, वो खा रहे थे। और उसके बाद मैं इसलिए ऐसा बोल रही थी, इसमें मैंने वॉइस ओवर कट कर दी है, सॉरी वॉइस ओवर की है, इसकी वॉइस कट कर दी वीडियो की, क्योंकि ना बिल्ली यहाँ पर हमारे इधर बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। तो मैं ये कह रही थी कि बहुत बिल्ली यहाँ पर अपशगुन कर रही है। तो यही मेरा वीडियो था जो कि मैं बहुत दिन से रखे हुई थी, तो मैंने बोला आज मैं आप लोगों के साथ पब्लिश कर देती हूँ, आपको मजबूरी बता देती हूँ। मिलूँगी आप लोगों को कल।